जनाब, हमारा हरियाणा का टूर चल रहा है और आज मैं पहुंचा हूं हरियाणा के प्यारे से शहर पंचकुला में। पंचकुला जो कि चंडीगढ़ और मोहाली के साथ ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है और जाना जाता है यहाँ के प्यारे से हिल स्टेशन के लिए, ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के लिए और यहाँ पर मिलने वाले खास जायकों के लिए। मेरे इस सफर में मेरा साथ देने जा रहे हैं यहाँ के लोकल बाशिंदे ट्राई सिटी के ओए फूडी सिंह अमन पाजी। और अमन पाजी, बड़ा प्यारा सा शहर है हरियाणा का पंचकुला। पाजी, प्यारा शब्द इस शहर के लिए कम है। प्यारा, खूबसूरत और फ्रेंडली इन्वायरमेंट वाला। जो जायके आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ना आपको मोहाली में मिलेंगे ना आपको चंडीगढ़ में मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सिर्फ इसी जगह पे, पंचकुला, हरियाणा में। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं हमारा हरियाणा पंचकुला का ये टूर ओए फूडी सिंह पाजी के साथ। चलिए। तो जनाब, अभी ब्रेकफास्ट का समय है और अमन पाजी ने मेरे को बताया कि मैं आज आपको पंचकुला के जो 3 मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट हैं जहां पर लोकल जाते हैं वहां पर लेकर जाऊंगा। और इसी कड़ी में अमन पाजी मेरे को लेकर आए हैं जी कुलचे वाली उस दुकान पर जहां पर अमृतसरी कुलचा तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप बता रहे थे 25 से 30 डिफरेंट वैरायटी के कुलचे मिलते हैं। 56 तरह के पाजी, 56 तरह के कुलचे मिलते हैं यहाँ पे। बहुत फेमस शॉप है आपके, ये अमृतसर में भी है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल 2 है पाजी, जी। एक बंसल्स, एक ब्रदर्स जी। तो आप अमृतसर से हो, अमृतसर में बहुत नाम है ब्रदर्स का, तो अमृतसर वालों के पास लेके आए तो हो। यहीं पे लेके आऊँ। मैं सोचा कि डिसअपॉइंट ना हो जाओ टेस्ट के लिए कि बाद में बोलो अच्छा ही लगा, तो मैं पहले ही आपको उसके पास लेके आऊँ जिनका टेस्ट बाकमाल है। चलिए जी, देखते हैं जी 56 तरह के जो अमृतसरी कुलचे कैसे तैयार किए जाते हैं और ट्राई सिटी में हर कोई यहाँ पर खाने आता है। आइए, ये कौन सा है जी? है मशरूम कुलचा, मशरूम कुलचा है पनीर गार्लिक है जी, मूंग दाल कुलचा, हाँ मिक्स वेज कुलचा जी, चूर चूर कुलचा जी। तो कितने तरह के कुलचे हैं यहाँ पर? ये थे 57 तरह के कुलचे के भाजी। 50 से भी ज्यादा? हाँ जी, 50 से भी ज्यादा। और इसमें ये और बात है, आटे में भी कुलचा मिल जाएगा। मैं इस समय किचन में हूँ ये और देखिए, ये कौन कौन सा है ये बताइए। बना रहा हूँ मैं मशरूम का कुलचा। अनेक वर्ष कौन कौन सी है स्टफिंग है? सर, पनीर वाली आ गई है। ये पनीर आ गया। हाँ जी, ये गार्लिक वाला है। गार्लिक वाला? हाँ जी, जी। ये ऑनियन कुलचा जी। ये गोभी का है, ये मिक्स वेज है। ये मूंग दाल कुलचा भी बनेगा इसका। तो भजिए का भी कुलचा बना दिया? कुलचा कॉर्नफ्लेक्स का भुजिया आता है, उसका बनेगा कुलचा। तो सर, ये खाते हैं भजिए का कुलचा? सब कुछ खाते हैं लोग, कस्टमर जितने आते हैं सब फैन है। वाह। ये जी पनीर का कुलचा है, ये पनीर की स्टफिंग है। ये देखिए, ये मशरूम की स्टफिंग है, ये मिक्स वेज की स्टफिंग है। कौन कौन सी सब्जी रहती है इसमें? एक बीन्स है, गाजर है, चुकंदर है, आलू है, प्याज होता है और जो पनीर मिक्स बन जाएगा जो। और ये एक कुलचे का है जी? ये एक कुलचे का सर। ये स्टफिंग काफी ज्यादा रहती है, एक एक कुलचे में भर कर। एक कुलचे में स्टफिंग बढ़िया होगी तो फिर स्वाद आएगा बनने में। क्रिस्पी कुलचा तब बनता है। ये साढ़े अमृतसरी छोले, अमृतसरी छोले और जड़े अमृतसरी कुलचे छोले, बिना तड़के के, बिना तड़के के, बिना लहसुन, बिना प्याज के। और दाना भी एकदम से बड़े वाला लग रहा है जी, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल दाना, खड़ा दाना बढ़िया। और ये आ गई भाजी साड़ी प्याज वाली चटनी, प्याज की चटनी, प्याज, पुदीना, इमली, बाकी इमली और मसाले जो डलते हैं इसमें। लो भाजी, कुलचे आ गए ने बन के तैयार। है जी मशरूम वाला कुलचा साडा, मशरूम वाला क्रिस्पी कुलचा। अगे आ गया मिक्स वेज कुलचा जी। हाँ जी, ये मिक्स वेज गार्लिक आ गया आगे जी। आगे आ गया पनीर गार्लिक कुलचा जी। आगे आ गया सर मूंग दाल कुलचा। ओह, क्या बात। ये लो जी, आगे आ गया चूर चूर कुलचा। मैं एक प्लेट लगा के तुहानू होर दसदा। तो प्लेटें कम पड़ गई हैं कोई लेकिन बात कुलचे नहीं, खत्म नहीं ये हुए। एक प्लेट, ये आ गया चूर चूर कुलचा हमारा। ये दाल वाला है, ये कौन सा है जी? मशरूम वाला ये है। मशरूम वाला है, ये गार्लिक है, पनीर है, ये वेजीज है, ये चुरचुर नान है। ये देखिए जी, इसके अंदर जो वेजीज हैं वो रहती हैं। तो एक बाइट लेते हैं हम चुरचुर नान की। लेकिन खस्तापन है बढ़िया वाला। और भाई देखते हैं अमृतसरी छोले अमृतसरी है या नहीं है। बिना तड़के के छोले हैं
थोड़ा बहुत जो स्वाद है वो डिफरेंट तो होता ही है। आप जिस शहर में जाते हैं तो जो अमृतसर में स्वाद मिलता है उससे थोड़े से डिफरेंट है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन चुरचुर नान जो मैंने खाया है इसका स्वाद अच्छा लगा है। पाजी खाया नहीं भाई अभी तक? यहाँ पे पता क्या है, कुलचे ऐसे करके ना इसको अच्छे से बटर लगा के जी। खासतौर से नहीं ऐसे से करना था, बटर की मिसाल कर दो, जो बटर है ये अंदर तक चल जाए। जी, ये हमारा तरीका है यहाँ पे खाने का। लो पाजी मशरूम वाला। मशरूम वाला बड़ी से बाइट लेंगे, हल्का बटर यहाँ से उठाएंगे, ये आएंगे इनके। पाजी की बाइट से आप हिसाब लगा सकते हो पाजी कितने बड़े फूडी हैं, और पाजी का नाम भी है फूडी सिंह। ओए फूडी सिंह, भाई लो पाजी। और ये आ गया हमारा मिक्स वेज। इनफैक्ट मैंने जितने भी कुलचे यहाँ पर खाए हैं 2-2, 3-3 बाइट, बाकी ख़त्म हो चुके हैं। हमारी टीम भी थी, और सबसे जो मेरे को सही लगा है वो चुरचुर नान लगा है। अगर आप संडे से लेके मंडे तक, और मंडे से फिर दोबारा से संडे तक पूरा महीना भी कुलचे यहाँ पर ट्राई करते रहोगे तो डिफरेंट फ्लेवर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लोकेशन क्या है पाजी यहाँ की? MDC ब्रदर्स कुलचा, सबको पता भाई लोकेशन। पाजी किस मार्केट में अभी आप लेकर आए हो? पाजी अभी हम पंचकूला की सेक्टर 7 की मार्केट में जी। और यहाँ पे ना एक शॉप है नंद, हाउस ऑफ नंद। हाउस ऑफ नंद, हाउस ऑफ नंद आपने नाम सुना होगा आयुष्मान खुराना जी के मुंह से। अच्छा, जो एक्टर है बॉलीवुड के। एक्टर हैं जी, उनके फेवरेट रसगुल्ले भी यहीं पे मिलते हैं। हाँ। और पंचकूला वालों की फेवरेट पूरियां भी यहीं पे मिलती हैं। पूड़ियाँ तो क्या पूरियां खास है? आपने नॉर्मली खाई होंगी जी, आटे वाली जी। यहाँ पे 5 फ्लेवर्स में मिलती हैं। अच्छा, बीटरूट होता है जी, हाँ। पालक होती है, हाँ। पिट्ठी वाली होती है जी। एक सूजी वाली भी होती है इनके पास, और एक ये देते हैं अपना, एक और होती है पूरी। 5 फ्लेवर, 5 फ्लेवर्स। क्या बात है। कलरफुल पूरियां होंगी। अच्छा, आप देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा। चलिए पाजी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि 5 तरह की पूड़ियाँ हैं, रंग डिफरेंट है, जी। जायका बढ़िया है, और पाजी बता रहे हैं हेल्दी है। हेल्दी है भाजी, हेल्दी। मैदे का यूज नहीं। मैदे यूज नहीं। और पाजी एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपने पनीर वाले समोसे खाए होंगे जिसमें आलू होते हैं जी, बट इनके पनीर के समोसे सिर्फ पनीर मिलेगा आपको। क्या बात है। तो पाजी ने 3-4 चीजें बता दी हैं जी, अब सीधा अंदर चलते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो अंकल बहुत तारीफ सुनी है कि यहाँ पर वो जायका मिलता है जी। पूड़ी में जी, जो पूरी ट्राई सिटी में जी, नहीं मिलता है। 1000 किलोमीटर के रेडियस में नहीं मिलेगी आपको ये पूड़ी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे पास मिलेगी। तो कितना पुराना काम है ये? ये 1961 की रनिंग है हमारी, चंडीगढ़ से हुई थी। जी, फिर उसके बाद 1984 में यहाँ आए हम। तो इन पूड़ियों को क्या बोला जाता है? पूड़ी पंचम पूड़ी बोलते हैं जी हम। पंचम पूड़ी। हाँ, इसमें 5 फ्लेवर की 5 पूड़ियाँ होती हैं। जी, एक तो पालक की है, बीट रूट की है, आपकी मिस्सी है, और पिट्ठी वाली है, अजवाइन वाली है। जी, और 3 सब्जियाँ होती हैं, आलू, चना, कद्दू। जी। और हमारी स्पेशलिटी क्या है, पूरी ट्राई सिटी में हर जगह प्याज यूज होता है। हाँ। अब जो प्याज खाने वाले नहीं, वो मैं भी नहीं प्याज खाता हूँ। हमारा पास विदाउट ऑनियन गार्लिक सामान मिलता है पूरी शॉप में। हर चीज विदाउट ऑनियन गार्लिक मिलेगी। दिखाएंगे सर? हाँ हमें बिल्कुल किचन में? बिल्कुल, आइए चलिए। आइए आइए। तो ये हमारी जो प्लेट लग रही है, ये क्या आ प्लेट गया लग जी? रही है जिसमें चने हैं जी, ये आ गए छोले। और ये आ गई आलू की सब्जी, जी, और ये आ गया खट्टा मीठा कद्दू। खट्टा मीठा कद्दू। खट्टा मीठा कद्दू, क्या बात है। आपने कद्दू कई जगह खाया होगा पर ये ऐसा कद्दू कहीं नहीं खाया होगा। जी सर। अब इसमें आपको ये हम 5 तरह की पूड़ी दे कौन रहे कौन हैं। सी है सर, फ्लेवर बताइए। ये मिस्सी वाली है, जी, ये बीट रूट की है, जी, ये पालक की है, हम्म, एक अजवाइन वाली है, ये पिट्ठी वाली है, एक अजवाइन वाली है। क्या बात। इस तरह ये 5 पूड़ियाँ हैं, ये प्लेटर बन गया। तो ये तो रंग बिरंगी प्लेट बन गई सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। इसका नाम बड़ा प्यारा दिया है आपने। पंचम पूड़ी है जी। पंचम पूड़ी। हाँ, ये पूड़ी की प्लेट लीजिए, टेस्ट करिए, फिर बताइए हमें। और आपके समोसे के बारे में भी पाजी बता रहे थे कुछ खास है। बिल्कुल मैं दिखाता हूँ जी आपको। तो हम तो पेट में जगह रख कर आए हैं, और अमन पाजी ने यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसी खासियत चीज बताई है जो यहाँ पर आकर हर कोई खाता है। लेट मी चेक इट आउट। समोसा कैसा है? ये मटर पनीर के समोसे हैं, ये हमारे स्पेशल। और ये हमारे आलू का समोसा, ये भी इसका स्पेशल होता है। समोसे तो सभी बना लेते हैं, जो इनके मसाले हैं वो हमारा 64 इयर्स का एक्सपीरियंस है जी। जो कि हम इसमें देते हैं। अब आप देखिए, ये मटर पनीर का समोसा है, देखिए इसमें मटर और पनीर मिलेगा आपको। जी, ये कौन सा था पाजी? ये पालक वाली है। ये पालक वाला है। हरी वाली पालक होगी, लाल वाली बीटरूट होगी। जी, चलिए पाजी छोलों के साथ खाते हैं। ये आ गए जी हल्के से छोले, और साथ में सैलेड दिया जाता है, अचार दिया जाता है। 120 रुपये इस थाली की कीमत है, और 5 पूड़े। लो पाजी, हमन भाई पाजी। चने नहीं, इनका ये अच्छा, ये वाली चटनी पेठा कद्दू, ये कद्दू सॉरी।
ये बहुत फेमस है। ये खट्टा मीठा कद्दू है भाजी, ये हमने मिक्स कर दिया ये भाजी। लो। कद्दू में हालांकि मैंने मिक्स कर लिया था छोलों के बीच में, इसमें खट्टा और मीठा दोनों का जायका, दोनों का स्वाद आया है। और पूड़ी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेरे को लग रही है, जैसे मैंने पहली जो बाइट ली है। और आटे में मैदे का यूज़ ही नहीं होता। मैदे का यूज़ नहीं और कलर का कोई यूज़ नहीं है इसमें। अमन पाजी मेरे को तो ऐसा लग रहा है हर बाइट में अलग अलग मज़ा आ रहा है। हाँ, जैसा इन्होंने नाम दिया है पंचंग करके, इस प्लेट को, इस थाली को, वाकई आपको 5 डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे और एक बार आना आपका बनता है। आई रियली एंजॉय भाजी बिल्कुल। इसको आप चटनी के बिना भी खाओगे तो मज़ेदार है। समोसा ज़्यादातर जो है आलू के साथ ही खाया जाता है। 2-4 ऐसे प्लेसेस मैंने अब तक देखे हैं जहाँ पर पनीर और साथ में मटर की फीलिंग है, लेकिन स्वाद बढ़िया है भाजी। ये आप रसगुल्ले भी लीजिए आप। अच्छा अच्छा, इस रसगुल्ले की भी ये कहानी है कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं आयुष्मान खुराना जी, चंडीगढ़ से ही हैं, पंजाबी हैं वो, पंचकूला के हैं जी। पंचकुला के ही हैं वो। अच्छा, यहीं के हैं वो। भाजी ये लो उठाओ। तो इसका उन्होंने बहुत जिक्र किया है बहुत से पॉडकास्ट में। आयुष्मान खुराना जी के नाम, क्या ये बात रसगुल्ला। चुबाया आपने, गलत किया भाजी। एक और लो, देखो चूसो इसको अंदर रस इसका। और फिर जो उसके बाद रह जाता है ना ये रसगुल्ला अंदर मुंह में, उसको खाने का अलग ही मजा आता है। क्या बात है। तो अमन पाजी मेरे से भी तगड़े फूडी हैं, बता रहे हैं कि कैसे खाना चाहिए, लेकिन सच में मज़ा आ गया। और इससे बढ़िया लास्ट नहीं हो सकता था यहाँ पर नंद स्वीट्स पर। और बाबू जी मज़ा आ गया जी, बहुत सही है। आपका स्वभाव अच्छा लगा, चीज़ों का जायका अच्छा लगा, और जब भी कभी पंचकुला में आना जाना होगा ये खा के मैं ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू सो मच। तो अमन पाजी पंचकुला की किस मार्केट पर लेकर आए हो जी? भाजी सेक्टर 20 पंचकुला की मार्केट में है, और यहाँ पे ना कुछ ऐसे जायके हैं जी जैसे जो हमें चंडीगढ़ और मोहाली में तो कभी नहीं मिलेंगे, जी जो सिर्फ स्पेशल यहीं पे बनते हैं जी। और भीड़ इनके पास ऐसी लगती है जैसे राशन की दुकान पे लगते हैं, कोले के डिपो पे लगती है, हाँ। जैसे राशन के डिपो पे लगती है जी। भीड़ लगी होती है, वैसे ही माहौल यहाँ पे होता है। दाम इनके बेशक किफायती नहीं है जी, बट जो टेस्ट है ना भाजी, हाँ। वो आपको एडिक्टेड बना देगा। क्या नाम क्या है जी? राजू स्पेशल छोले कुलचे। छोले राजू भाई फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं, जी। गाँव गए हुए हैं अपने किसी काम से जी यहाँ पे, उनके और भाई लोग हैं जी। वो यहाँ पे अभी संभाल रहे हैं इस जगह को। जी, क्या बात है जी। तड़के वाले छोले कुलचे कहते हैं इसे। हाँ। तो जो छोले है उसका बड़ा सा तवे के ऊपर तड़का लगाया लगाया जाता है। जाए, तड़का छोलों को लगता है, तड़का लगता है कुलचों को। अच्छा। और सूजी वाले कुलचे होते हैं इनके पास जी। तो पाजी अब यहाँ पे ना तड़का लगना शुरू हो चुका है जी चनों का। हल्के जब गोल्डन ब्राउन ये हो जाएंगे, इसके बाद ऊपर आएगी मिर्च, आएगी टमाटर आएगा, सबको डाल के उसके बाद डालेंगे इसके ऊपर चने। एक ये मसाला डालते हैं बीच में, हाँ। ये बताते नहीं कौन सा है, वो घर से पीस के लेके आते हैं। दीपक भाजी अब ये सारा पक चुका है, हाँ। अब जो प्याज थे वो इसमें मिक्स कर दिए गए हैं। जी जी। अब इसमें असली चीज आएगी इसमें चने। पतीले से जो छोले हैं, जो बॉइल्ड छोले हैं, वो निकाले जा रहे हैं। तो एक प्रोसीजर रहता है, जब तड़का अच्छी तरीके के साथ उसको फ्राई हो चुका है तो अब सही मौका है कि इसके बीच में जो बॉइल्ड छोले हैं वो मिक्स किए जाएंगे। और अमेजिंग है, जिसकी फ्रेगनेंस है, जो इसकी खुशबू आ रही है, काफ़ी मसालेदार है, काफ़ी चटकदार है। और ये देखिए, ये कितनी प्लेट होगी मेरे भाई? ये होगी 30 प्लेट। 30 प्लेट एक साथ? 80 प्लेटों का बनाते हैं वैसे। 80 का भी बना देते हो आप? वाह। तो हमारी आ चुकी है जी प्लेट, और 3 दिए जाते हैं जी, जो कुलचे हैं। कुलचे 3 और साथ में सैलेड होगा जी, और ऊपर क्या जी? कसूरी मेथी है। कस्तूरी मेथी। सबसे पहले भाजी मैं तो चने जो हैं, जो छोले हैं, आपको जिसे दिल्ली में मटर बोला जाता है, वो चखूंगा। लेमन से एलर्जी तो नहीं? अरे नहीं नहीं भाजी, आने भाई, दो। इसको इसी निचोड़िए के साथ इसके तो ऊपर। मजा आएगा। हाँ, ये सही है। ये बनी बात अब। तो मैंने भी डाल दिया भाजी, दोबारा से लूंगा। चलो जी। ये मज़ेदार। और अब लेते हैं जी कुलचे के साथ।
भाई ये वो स्ट्रीट फूड है कि अगर आपको मसालेदार चटकदार खाना अच्छा लगता है तो ये आपको 100% अच्छा लगेगा। और मक्खन कितना डाला जाता है ये भूल जाइए। बाकी बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है यहाँ का पंचकुले का, और आना जाना लग रहता है भाजी यहाँ पर। भाजी मैंने आपको क्या बोला जब चने बन रहे थे, जैसे चने बनेंगे जी भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। अब देखो हाँ, और जैसे खत्म होते हैं भीड़ एकदम से वो गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। और जब रेडी होता है तो कहीं से निकल कर आ खुशबू भाजी अट्रैक्ट करती है लोगों को अपनी अमेजिंग तरफ को। तो आप ट्राई कर सकते हो, ये चेक करो आप। सही आ रहा है? अरे वाह, हाँ ऐसे भी इंस्टाग्राम का हो गया जी। आपने नाम नहीं बताया अपना? प्रदीप सर। प्रदीप सर। हाँ। सर बहुत अच्छा लगा। और एज ए कंटेंट क्रिएटर हमारे लिए यही अवार्ड रहता है जब हमें आवाज पड़ती है कि पाजी 1 मिनट आना। तो मैं अमन पाजी के साथ था यहाँ पर, राजू जी की दुकान है ये, राजू भाई। और सर की आवाज आई कि पाजी आना दौड़ के। और सर थैंक यू सो मच, आप बड़े प्यार से मिले मेरे को। बनारस वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको? चलो बहुत बढ़िया। अब पंचकुले वाला आएगा जी। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पंचकुला के गुरुद्वारा साहिब श्री नाडा साहिब में, जो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है और जिसका इतिहास 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के साथ जुड़ा हुआ है। अमन पाजी क्या इतिहास है यहाँ का? भाजी इतिहास ऐसा है, जब पुगानी का युद्ध हुआ था ना, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी यहाँ पे आके रुके थे इस जगह पे नाडा साहिब। तो उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे एक सेवादार थे, उनका नाम था नाडू शाह। तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की, उनके जो सैनिक थे, जो उनकी फौज थी साथ में, उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की, मेहमान नवाजी की, उनकी सेवा की, है ना, और तन मन और धन से। और उसी चीज़ से खुश होकर ना बाबा जी ने बोला था कि आज के बाद नाडू शाह जी ये जगह आपके नाम से जानी जाएगी। तब से इस जगह का नाम पड़ चुका है जी, गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब। और दीपक भाजी यहाँ पे ना हर पूर्णमासी को बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे माथा टेकने के लिए जी। पौंटा साहब से, अमृतसर से, दिल्ली से, जयपुर से, गुजरात से, हर पूर्णमासी को यहाँ पे आना, उन्होंने अपनी चौकियाँ भरनी है, मत्था टेकना है बाबा जी का। तो बहुत खास जगह है। और इसके साथ यहाँ पे आपको एक सुबह सुबह खास चाय, खास लंगर, वो दिखाते हैं आपको, आइए मेरे साथ। क्या बात है। ताइक न चलना कि वे सचिया राहुए किव कोड़े टुटे पान हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया। भाई लंगर किसी भी जगह का हो, जो उसका स्वाद होता है वो लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता है। लेकिन सच में अमन पाजी मतलब सुबह शब्द सुबह नहीं है मेरे चाय पास। और हाँ। गुरु घर में बैठ के हाँ आज का दिन अपना बहुत अच्छा जाने वाला है। सच में पंचकुला में जब भी आए गुरुद्वारा साहिब में बाबा जी के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेकर ही जाइए। तो अभी दोपहर हो चुकी है और पाजी से मैंने पूछा कि दोपहर में कहाँ पर जाया जाए, कोई ढाबा बताएं। और हमारे पाजी ने बताया कि अब आपको एक ऐसे खास ढाबे पर लेकर आया हूँ जहाँ पर पंजाबी नहीं बल्कि राजस्थानी खाना, बिल्कुल ट्रेडिशनली राजस्थानी खाना मिलता है। और पाजी इस फूड ट्रक के अंदर बनता है सारा, बता रहे हो? भाई चपातियाँ बनती हैं जी, बाजरे की, गेहूं की, सब चूल्हे के ऊपर जी। गैस नहीं है यहाँ पे, चूल्हे भी बनता जो बनता है जी। और तो पंजाबी लोग, पंचकुले के लोग मतलब पसंद कर रहे हैं। फैन भाजी, फैन इनके फैन है। अभी तो दोपहर का टाइम है, थोड़ी जी। धूप है जी तो लोग यहाँ पे भी आपको कम दिखेंगे जी। बट अगर शाम को आप आओ 7 बजे के बाद, हाँ तो ये पूरा एरिया यहाँ पे पार्किंग का
इनके खाने की वेट कर रहा होता है, भरा होता है यहाँ पे। क्या बात है जी। पूरी तो रौनक आइए होती है देखते यहाँ हैं पे। क्या क्या मेन्यू में है। आई एम एक्साइटेड कि राजस्थानी ट्रेडिशनली खाना यहाँ पर पंचकुला में। पंचकुला में राम राम जी। कैसे जी? बढ़िया जी। राम राम। राम राम। हाँ जी। तो आपके वहाँ तो वो भी चलता है खनी खम्बा, खमागणी। खमा गणी, उसका क्या ये मतलब जो होता है? वो आदर सत्कार, आदर के सामने साथ। वाले मेहमान का आदर सत्कार किया जाता है खमागणी तो के। क्या है जी आज खाने में? सर आज हमारे पास है राजस्थानी जोधपुरी प्याज वाली कड़ी। जोधपुरी प्याज वाली कड़ी। हाँ जी। वाह। और ये है बीकानेरी पंचमेल दाल। ये 5 दालें मिक्स होती है, 5 दालों का मिश्रण है जी। मिश्रण होता है ये पंचमेल दाल भी बोलते हैं इसको। और ये है राजस्थानी मसालों से बनी हुई मटर पनीर की सब्जी। राजस्थानी मसालों से? हम अपने सारे खाने में राजस्थानी मसाले यूज करते हैं। तो आप वहीं से हैं, राजस्थान हाँ से जी, ही हैं? हम राजस्थान से हैं और राजस्थान चूरू जिले से। और ये क्या है जी? ये सर बेसन गट्टे की सब्जी है। बेसन गट्टे हाँ की। जी, राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी। जी। और ये हमारी आलू टमाटर। वाह। तो 1 तरी 2 वाला। 3 4 5 तरह का आज हाँ मेन्यू है जी। हाँ जी, हाँ जी। आज के मेन्यू में ये 5 सब्जी हैं। जी। और एक ये है हमारा ट्रेडिशनल खाना, दाल बाटी चूरमा। दाल ये, बाटी। ये बाटी 3 तरह के आटे से तैयार होती है, देसी घी में। कौन कौन सा आटा रहता है? मोटा आटा, गेहूं का, सूजी और बेसन। एक बार दिखाएंगे सर हाँ जी। अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी। तो ये वो ट्रेडिशनली खाना हाँ जी, है हाँ जी। दाल इसको बाटी। दाल, ये नमकीन होती है, इसको दाल के साथ खाया जाता है जी। ये बाटी है। और इसके साथ ये है स्वीट डिश में चूरमा। ये मीठा रहता हाँ है। जी, हाँ जी। ये मीठा होता है, बाटी नमकीन होती है। और ये हमारी 3 तरह की चपाती होती है, एक बाजरे की चपाती, जी। एक मिस्सी चपाती जी। और एक गेहूं की। तो मैं देख रहा हूँ गैस का यूज नहीं कर रहे आप, सिलेंडर का। सर गैस पे तो हर जगह मिल जाएगा खाना, गैस पे बना हुआ। जी। और ये ट्रेडिशनल जो राजस्थानी खाना है वो सिर्फ पुराने टाइम से जो चूल्हे पे बनता आ रहा है ना, हमारी सोच ये है कि लोगों को वही उपलब्ध करवाया जाए। क्या बात है। इसलिए हम चूल्हे पे ही बनाते हैं, अपना सारा सामान चूल्हे पे तैयार होता है। लाल जी इनका नाम है, बता रहे हैं राजस्थान से हैं और दूसरे शहर में आकर अपने जायके के साथ, अपने हुनर के साथ इन्होंने पहचान बनाई है। सर हमारे बड़े भैया यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। अच्छा। तो जब वो रहते थे तो उनको मतलब घर के खाने की याद आती थी। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि फिर ऐसा ही सेटअप हम यहाँ तैयार करते हैं। हाँ। तो सभी को घर जैसा खाना मिले। अच्छा। इसलिए उन्हीं का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ से 9 शुरू हो साल गया। से हम पंचकुला में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो अब क्या खाना चाहिए? कोई स्पेशल थाली है आपके यहाँ? कितने तरह की? 3 तरह की थाली होती कितने है। कितने की? एक 100 की, एक 150 की और एक 300 की। अच्छा। तो 100 की थाली में 2 सब्जियां और 4 चपाती। जी। और 150 की थाली में 3 सब्जियां होती है और 4 चपाती होती है, एक बाजरा, एक मिस्सी और 2 गेहूं की। जी। और एक जो राजस्थानी प्रॉपर थाली होती है 300 की, उसमें 5 सब्जियां, दाल बाटी चूरमा, 4 चपाती, चटनी, सलाद, अचार, पापड़। सर आप हमें बढ़िया वाली खिलाएं। जरूर जरूर। चलिए खाते हैं जी। पंचकुला में, हरियाणा में राजस्थानी थाली। अच्छा, वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर खाने का जो अपना मज़ा आता है ना, पर्सनली सच बताऊं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो नहीं आ सकता। खैर इस समय धूप भी है, लेकिन वृक्ष के नीचे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और सुकून की सांस लेने का मज़ा है। और खैर मैं वहाँ पर शूट कर रहा था और पाजी साथ में एडिटिंग कर रहे थे। तो भाई कंटेंट क्रिएटर बनना इतना आसान नहीं है। हो गया पाजी? इट्स टू डिफिकल्ट। हो गया? यस। आओ पाजी। अच्छा, सबसे पहले आप थाली चेक करो। ये इनकी जो सबसे एक्सपेंसिव बोल लीजिए, सबसे ऑथेंटिक बोल लीजिए, ये वो वाली थाली है जिसमें आपको दाल बाटी चूरमा दिया जाता है, 3 तरह के डिफरेंट फ्लेवर की जो रोटी है वो दी जाती है, चटनी दी जाती है, 5 सब्जियाँ हैं। तो कहाँ से शुरू करें बाजी? पाजी शुरुआत करने से पहले एक पहेली है। वो कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए तो लेते हैं पर खाते नहीं? खाने के लिए लेते हैं लेकिन खाते नहीं। हाँ, पता है आपको? अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट बताइएगा। करके चलो, बताएं। चलो आप बता दो बाजी। पाजी नहीं तो कमेंट में बताने दो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। चलिए आप बताइएगा, मैं इनसे पूछ लूंगा। लो पाजी शुरू करो। तो सबसे पहले तो पाजी मैं इनकी कड़ी जो है वो जायका चखता हूँ। ये बहुत स्वाद है इनकी। आपने शायद बठिंडा में भी खाई हुई है ना ये? बहुत सही है ना? खट्टी खट्टी सी कड़ी इनकी। वाह भाई, जो राजस्थानी कुजीन रहता है ना, इनकी सब्जियां बहुत ज्यादा खास होती हैं। वाह पाजी, आप भी लो। एक ना और सब्जी होती है, मैं नाम नहीं याद आ रहा, उनका शायद बनाई नहीं उन्होंने आज। वो 600-700 रुपए किलो है भाजी सब्जी वो।
सांगरी की सब्जी सही, सांगरी की सब्जी है, वो नहीं है। अच्छा ये आ गया इनका जो, ये क्या था? गट्टे की सब्जी। हाँ गट्टे की सब्जी, जो बेसन से तैयार किया जाता है, बेसन के गट्टे। ये आ गया जी मोस्ट ऑथेंटिक जो राजस्थानी कुजीन है, दाल बाटी, और इसमें मिक्स करके दिया जाता है, ऊपर से देसी घी मिलाया जाता है। यस, तो देसी घी सिर्फ पंजाबी नहीं खाते बाजी, राजस्थानी लोग भी खाते खाते हैं। हैं। क्या कहते हैं? खम्मा गनी। वाह, ये मेरे को, हालांकि सभी सब्जियां अच्छी हैं जितनी भी मैंने चखी हैं, लेकिन पाजी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। बहुत सही है, बहुत सही है। तो भाई कुल मिलाकर अगर आप पंचकुला में हैं, हरियाणा में हैं, एक राजस्थानी फ्लेवर लेना चाहते हैं, तो मैं दिल खोल कर ये बोलूँगा कि आप यहाँ पर आइएगा। भाजी लोकेशन क्या है यहाँ की? सेक्टर 20 पंचकुला। बस आपने डालना क्या है, मामा राजस्थानी गूगल पे, हाँ, और लोकेशन आपको यहाँ ले आएगी। आप लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो, आइएगा यहाँ पर। चलिए इसे ख़त्म करते हैं और देखते हैं पंचकुला में और क्या क्या है देखने वाला, खाने वाला। पाजी हमारे साथ हैं, ट्राई सिटी के बंदे हैं, खूब नॉलेज रखते हैं। तो अमन पाजी पहुंच गए जी। हाँ पहुंच गए पाजी, फाइनली पहुंच चुके हैं। हालांकि जो रास्ता था थोड़ा सा तंग आता है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप इंजॉय करेंगे जितनी भी सारी की सारी जर्नी थी। और नज़ारा बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है जी, और मैन मेड लेक है पाजी ये। पाजी हाँ? मैन मेड लेक, हाँ। और ब्यूटीफुल व्यू है। हाँ। और देखिए पहाड़ देख रहे हो ना आप जी, ये कोई हिमाचल के पहाड़ नहीं, लोगों को लगता होगा पहाड़ सिर्फ हिमाचल में, उत्तराखंड में है। ये हरियाणा के पहाड़ है। और इसके बिल्कुल नीचे है जी ये टिक्कर ताल लेक। और मैं देख सकता हूँ बहुत सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है। बोटिंग में बहुत से ऑप्शंस रहते हैं, और अभी मैंने यहाँ पर पूछा और उन्होंने बताया कि 300, 400, 500 रुपये से ऑप्शन जो है वो शुरू हो जाती है। और जेट स्की भी है यहाँ पर, जिसका 500 रुपये, 1000 रुपया लगता है। और ये देखिए साथ में बोटिंग है, नीचे बोटिंग कर रहे हैं लोग, फैमिलीज आती हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। पाजी सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे फ्रेश एयर, सिटी से दूर, सिटी से हटके यहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिलने वाली है। यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए। एक हरियाणा टूरिज्म का यहाँ पे जी पाजी अपना कैफे है। हाँ मैं देख रहा हूँ कैफे है, और इवन स्टे के लिए भी जो रूम्स हैं वो बने हुए हैं, बिल्कुल स्टेकेशन, और जिसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। एक रिकमेंडेशंस मैं आपको दूंगा कि अगर आप चंडीगढ़ से या पंचकुला से आ रहे हैं तो देर रात को मत निकलिएगा, शाम को मत निकलिएगा, मतलब सही टाइम पर निकल जाइएगा अगर आपने अप डाउन करना है तो। हाँ, क्योंकि रात को पता क्या दिक्कत है पाजी, लाइट्स की, उस रोड पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। हाँ उसकी कमी रहती हाँ, है। तो गाड़ी आगे से आ रही, कैसे आ रही, कुछ पता नहीं लगता। थोड़ी तंग गलियां हैं जी, सड़कें जो थोड़ी तंग है, साफ सुथरी हैं, पर पाजी 19 का पता नहीं लगता। और सबसे प्यारी बात है पाजी यहाँ पर कुदरत, ये देखिए भाई, हाँ नज़ारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हालांकि धूप है क्योंकि हम पहाड़ियों के बीच में हैं, लेक पहाड़ियों के बीच में है, ऊपर नीला आसमान है, नीचे नीला पानी है, और बीच में चारों तरफ जो है हरे भरे छोटी छोटी पहाड़ी हैं। तो आई रिकमेंड कि अगर आप चंडीगढ़ पंचकुला में आते हैं तो यहाँ पर मोरनी हिल्स में आइएगा। मोरनी हिल्स से 8 किलोमीटर आगे आइएगा। हाँ, अब प्यास लगी पाजी, कुछ देखें खाने चलो पीने भाई का? चलते हैं यार, आइए। बड़ी भूख भी लगी है भाजी। हाँ। मैगी खिलाओगे? चलो पाजी। पैसे आप दोगे ना? दोस्तों अभी हम मोरनी हिल से पिंजौर की तरफ जा रहे हैं। जब हम आए थे मोरनी हिल से मोरनी हिल की तरफ तो एक डिफरेंट रास्ते से आए थे। तो अमन पाजी ये कौन सा रास्ता है जिधर से अभी हम जा रहे हैं? अभी ये रास्ता ऐसा है, अगर हम वहीं से दोबारा वापस जाके पिंजौर को जाते ना जी। तो हमें 3 गुना रास्ता पड़ता। जी, जिस रास्ते से अभी हम आ रहे हैं यहाँ से हार्डली 12 से 13 किलोमीटर है। हाँ। अगर वहां से जाते 28 किलोमीटर पंचकूला था जी, उसके बाद 14-15 किलोमीटर आगे पड़ना है पिंजौर गार्डन। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा छोटा रास्ता बना लें, जी, क्योंकि अभी डे लाइट है।
जैसे मैंने जी। बताया दिन का अभी रोशनी है, जी। तो इस रास्ते से चलते हैं। हार्डली 8-9 किलोमीटर बाद बिल्कुल प्लेन एरिया आया था, जंगलों के बीच से जाएंगे यहाँ पे और- पाजी। और ये एरिया थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे आपको मंकीज मिलेंगे, यहाँ पे तेंदुए भी होते हैं। जी ये वो जंगल वाला एरिया है, बट हम गाड़ी में हम सेफ हैं। हम यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखो बाहर कितने मंकीज बैठे हैं। तो ये देखिए मंकीज है, लंगूर भी होते हैं भाजी यहाँ पे ना। जी, मैं देख रहा हूँ ये देखिए सड़क के ऊपर, मतलब जी 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 भाजी, पर अच्छा लगता है ऐसे ना। जी। लेकिन तो- ये है कि थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, गाड़ी जो ध्यान कोई से भी है। चलाएं, स्लो चलाएं, रास्ते में कहीं रुके मत बस। वो देखिए अभी सामने से भी आ रहे हैं। और भाजी एक और जरूरी बात है कि जब भी ये आपको मंकीज यहाँ पे दिखे ना, तो रोड के बीच में खाने को मत डालो, हाँ, नहीं होना साइड पे चाहिए। डाल दो। जी जी। अब कुछ लोग होते हैं बीच में डाल देते हैं, उसकी वजह से क्या है, ये सारे मंकीज रास्ते के बीच आए थे, रास्ता जी। जाम हो सकता है जी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आप हरियाणा में मतलब पंचकुला में मैंने जी। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यारा मतलब आएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। भाजी फिर मेरी बात वृक्षों के सुनो जी, बीच में, एक्सपेक्ट किया नहीं था तो आपके साथ बैठा कौन है? ओए फूडी सिंह पे ओए फूडी सब्सक्राइब सिंह कर लेना भाई, के साथ। सब्सक्राइब करना। भाजी बोल दिया, ये 5वीं बार हो गया है। हो गए ठीक है। नहीं भाजी, दोबारा बोलना पड़ता है ना थोड़ा सा, चलिए। बंदे कई बार नहीं करते। भाजी का कीजिएगा और हम मजा लेते हैं सफर का। 90s के गाने लगे थे अभी, मजा आ रहा था आज की फिल्म के। हाँ, और मिलते हैं आपको तू पिंजौर में। मेरी जिंदगी है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पिंजौर में। पिंजौर जो कि पंचकुला की एक प्यारी सी छोटी सी टाउन है, और मेरे ठीक पीछे पिंजौर गार्डन है। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, जो कोई भी पंचकुला में आता है या चंडीगढ़ आता है तो टूरिस्ट यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री जो है वो बताती है कि जो पिंजौर है, जो टाउन है, बहुत पुरानी है, फ्रॉम द डे ऑफ महाभारत। और कहा जाता है कि जब पांडव वनवास को निकले थे तो 12 साल के वनवास में वो यहाँ पर भी आए थे। तब खैर एक छोटा सा गांव होता होगा, लेकिन उसके ठीक बाद 1760 में जो औरंगजेब थे, जो उनके गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ पंजाब शायद थे, जो मैं जाना हूँ, क्या नाम था पाजी उनका? फिदाई खान। फिदाई खान जी। जो फिदाई खान थे, उन्होंने ये जो है आर्किटेक्ट इसका सारा जो है वो तैयार किया था। और इसके अंदर कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत जो है वो गार्डन है। और कुछ पाजी हिस्ट्री, कुछ पाजी लोग ये भी कहते हैं जो औरंगजेब जो फिदाई खान थे ना, औरंगजेब के फॉस्टर ब्रदर थे, मतलब के खून का रिश्ता नहीं था, दूध का रिश्ता था जी। मतलब मुगल्स में होता है वो। हाँ। उसको फिदाई खान को औरंगजेब के माता जी ने जी उसको पाला पोसा बड़ा किया था। और 25 रुपए इसकी टिकट लगती है। अरे वाह पाजी, क्या पाजी, बात अब है। इसकी खूबसूरती बताता हूँ। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ जी, ये जगह बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। जी तो जो हमारे पटियाला के महाराजा यादवेंद्र जी थे ना, हाँ हाँ यादवेंद्र जी, उन्होंने देखा इस जगह को, कहते यार ये जगह इतनी वीरान पड़ी है, कुछ भी नहीं है, खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं है। जी तो उन्होंने इस जगह को दोबारा से रिस्टोर किया, हाँ। और हम अवाम के लिए, हमने अपने अवाम के लिए इस चीज़ को दोबारा से रीओपन करवाया। तो अभी हम जो दूसरा पार्ट है पिंजौर गार्डन का, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरे ठीक पीछे शीश महल है, तो मेरे ठीक सामने रंग महल है। तो यहाँ पर अलग अलग जो महल है वो बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो बीच का रास्ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंटेन्स है वो लगे हुए हैं। और अमन पाजी बड़ा अच्छा माहौल है अच्छा यहाँ पर। माहौल है पाजी। और पता क्या है, यहाँ पे सिर्फ रंग महल, शीश महल नहीं जी। यहाँ पे जल महल भी है एक, अच्छा वो आगे है आगे है पाजी। और यहीं से ना मैं आपको बता रहा हूँ, जी। जैसे ही हम आगे पहुंचेंगे मंजर पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो आप नज़ारा मेरे ठीक सामने देख सकते हैं। पिंजौर गार्डन की जो एक्सपेक्टेशन मेरे को थी, उससे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर डिफरेंट जो पार्ट है वो बने हुए हैं। और आप आराम से अगर आते हैं तो मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसी जगह है। आराम से बाजी, 2 और घंटे आराम से बैठो, बात करो। मुगल की होती है तो मुगलों ने जब उनका राज था तो उन्होंने बहुत से जो गार्डन थे वो बनाए। तो ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट मैं बोल सकता हूँ जो फिदाई खान ने बनाया था। और आप देख सकते हैं फाउंटेन्स लगे हुए हैं। और सबसे प्यारी बात है, वेल मेंटेन है, मतलब बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं चंडीगढ़ में, पंचकुला में, तो यहाँ पर आइएगा। तो चलिए समय हो रहा है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पंचकुला में थोड़ी सी भूख लग चुकी है हमें। चले अमन पाजी। चलो पाजी, कुछ ओए कराते हैं। होए 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 ओए फूडी सिंह को कराते याद हैं आपको, रखिए। ओए होए कराते हैं। या आई वांट टू से समथिंग।
प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ओल्ड फूडी। चलिए। तो इस समय शाम हो चुकी है और पाजी मेरे को एक ऐसी खास मार्केट में लेकर आए हैं पंचकुला की, जहाँ पर 1 2 4 नहीं बल्कि बहुत सी कार्ट्स लगती हैं और जो कुछ भी आपका फेवरेट फूड है पाजी का कहना है कि इस मार्केट में मिल जाएगा। पाजी कौन सी मार्केट है ये? पाजी जैसे अमृतसर में चौपाटी है ना खरीदी हाँ। वैसे यहाँ सेक्टर 7 पंचकूला की चौपाटी ये है जी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा वेज, मतलब मोस्टली वेज ही मिलेगा यहाँ पे। और ऐसे स्ट्रीट फूड्स हैं तो बहुत यूनिक है। और सबसे फेमस क्या है यहाँ पे, मेरे पीछे देख लो, एक वड़ा पाव का स्टॉल है जी। और इसका क्या है जी, जैसे सुबह सूरज निकलता है तो लोग जागते हैं, शाम को सूरज भाई आते हैं तो फूडीज जागते हैं। तो पाजी उनका ये स्पॉट है, तो सारे फूडीज यहाँ पे खड़े हैं और वड़ा पाव एंजॉय कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ जी भाई को एकदम से घेरा हुआ है और लिखा हुआ है जी दाबेली मिलती है, वड़ा पाव मिलता है और सूरज भाई ये है जी। सूरज भाई बिल्कुल सेंटर में है जी। क्या बात है, तो सूरज भाई ने एकदम से रोशनी कर रखी है। तो सबसे वाह। तो सूरज भाई कितने साल हो गए ये काम करते हो? 21 साल हो गया। 21 साल हो गए। 21 साल हो तो मेन्यू में क्या क्या रहता है आपके पास? गए। 2 ही चीज होता है, बड़ा पाव दवेली, इसी से टाइम नहीं मिलता हमारा। इसी से टाइम नहीं मिलता है। और मैं देख रहा हूँ जी कढ़ाई के बीच में जो वड़ा है वो गर्म किया जा रहा है। बिल्कुल, और साथ में मिर्ची भी दी जाती है। बिल्कुल हाँ, साथ में मिर्च के पकौड़े मिलता है। हाँ। बहुत बढ़िया लगता है खाने में। उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं या साथ में नहीं, देते हैं? साथ ही में है इसका। वो साथ में देते उसके हैं। साथ में है। और यहाँ पे ये तैयारी हो रही है ये जी दाबेली की। दाबेली तैयारी हो रही है। तो इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें मूंगफली हो गया, प्याज हो गया, नमकीन हो गया। हाँ। सब कुछ डाल के बनता है, बहुत बढ़िया लगता है, नमकीन सा होता है। तो ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं, दाबेली हम खाएं या वड़ा दोनों पाव? चीज बराबर ही बिकता है। दोनों चीज बराबर हाँ बिकता जी, है। दोनों का टेस्ट बढ़िया है बिल्कुल। वाह। तो पाजी एक वड़ा पाव लगा दीजिए बिल्कुल और एक दबेली लगा दीजिए। बिल्कुल। नाम क्या है जी आपका? मेरा राजीव गोयल है जी। राजीव गोयल सर मिले हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, चंडीगढ़ से हैं मैं चंडीगढ़ और से। काफी फेमस है ये। हाँ, ये मैं लेने आता हूँ। आप चंडीगढ़ से पंचकुला आए खाने के लिए? खाने के लिए लेके जाऊंगा, लेकर जाएंगे। घर के लिए। क्या बात है। तो गजब है जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सी रिकमेंडेशंस हमें मिली थी, अमन भाई भी लेकर आए हैं। और ये दबेली है और ये ये वड़ा। वड़ा पाव है जी, ठीक है जी। दाबेली एंड वड़ा पाव। लो अमन पाजी, ओह लो आप भी लो पाजी। भाई मैं शुरुआत करता हूँ कि मिर्ची से। वाह भाई का बहुत सही है जी। जितना यहाँ पर रश है वो, अरे वाह, बीच में भी पाजी हरी मिर्च है। हाँ, और स्पाइसी नहीं है ये, लोग सी करते हैं वो नहीं होती इससे। इक्वली गुड है। बाद में वड़ा पाव की करूँ तो वड़ा पाव में जो सबसे बेटर होता है वो मसाले का ऑथेंटिक स्वाद होता है। तो इसमें पाजी वो आया है। और साथ में जो सॉसेस हैं ये भी बढ़िया हैं। और दबेली बहुत कम जगह पर आपको मिलती है, मतलब हर कोई ऐसा स्वाद नहीं दे सकता। तो इक्वली गुड है। ये भी अच्छा लगा पाजी और ये भी अच्छी लगी। मैं कहा दबेली भी सही लगी। बेस्ट है इनकी। तो ये सारी मिर्चें खा सकते हो आप, इसमें मिर्च नहीं लगेगी। इसमें मिर्च नहीं होगी, वो पाजी हरी चटनी साथ नहीं खानी, पर उसमें मिर्च होगी। तो जनाब इस मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको महाराष्ट्र का फूड मिल जाएगा, साउथ इंडियन फूड मिल जाएगा। खैर ये साउथ इंडियन था, महाराष्ट्र का यहाँ पर वड़ा पाव भी है, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन हमारे अमन पाजी का कहना है कि यहाँ पर आपको एक अलग ही चीज़ खिलानी। क्या बोल रहे हैं? अरे रशियन मोमोज मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ वो खिलाते हैं आपको, रशियन मोमोज। रशियन मोमोज पहली बार सुन रहे हो ना? बिल्कुल पाजी, यहाँ पे बहुत फेमस है जी। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जो डिफरेंट वैरायटी है, सिर्फ यहाँ पर मोमोज ही मिलते हैं। और मोमोज में यहाँ पर बहुत सी वैरायटी है।
और मैं देख रहा था ये काफी लोग यहाँ पर खा रहे हैं, इसको ये तो बोला बहुत जाता है। पाजी बहुत इसको थैपनीज पाव कहते हैं ना, शायद लोटस का वो होता है, फ्लावर होता है, उससे होती है लोटस तो बात ये खत्म होती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे मोमोज हैं जो इससे पहले मैंने नहीं खाए हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो तैयारी की जा रही है। और लोगों के मार्केट में पास पाजी 1-2 स्टीमर होते हैं, यहाँ 5 लगे हुए हैं 5 लगे। और इसके अंदर आटे वाले हैं। वह नॉर्मली क्या होता है मैदे वाले होते हैं, बट यहाँ पे आटे वाले हैं। और जो इसकी लेयरिंग है वो बीटरूट की है ना। भाई ये ट्राई करो, रशियन मोमोज। तो अभी पहुंच चुके हैं हम चाइनीज सेक्शन में। तो अमन पाजी कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड नहीं है। बिल्कुल पाजी, शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ अलग अलग मिलने वाला है आपको। हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं कि सेम मिले आपको। तो यहाँ पर चाउमीन्स बन रहे हैं, यहाँ पर मंचूरियन की तैयारी है। तो 7 मार्केट का ये मोस्ट फेमस जो है वो प्लेस है स्पेशली चाइनीज के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है। खैर अब गर्मी हो चुकी है और कुछ मीठा और ठंडा खाने का मन था, तो अमन पाजी ने बताया कि इसी मार्केट में काट लगती है बहुत सालों से, और अंकल जी हैं साथ में, उनके बेटे हैं, और कुल्फा मिलता है जी यहाँ पर। मेरे को पता लगा है कुल्फा है। कुल्फी जी, सर लगाए हमारे लिए। ये क्या आ गया जी ऊपर से? रबड़ी है जी। ये आ गया जी ऊपर से रबड़ी। सो दूध से तैयार किया जाता है, कुल्फी है, रबड़ी है। और गर्मियों में मैं बोल सकता हूँ कि बीइंग एज ए पंजाबी, ये मोस्ट ऑफ द पीपल ये बहुत फेवरेट एक खाने के बाद ये चीज़ रहती है। और ये आगे जी हमारे फूड पार्टनर ओए फूडी सिंह, बड़ा अच्छा चैनल है पाजी खाने पीने का, बहुत ज़्यादा शौक अगर आप भी रखते हो इनकी तरह, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जस्ट 10,000 हुए हैं, पर मोटिवेशन से यहाँ से मिली है जी। और भीषण गर्मी में ये पाजी फलूदा, ये सौगात है हमारे लिए ना। इतनी तपती गर्मी में हम ये चीज़ें अगर हमें मिल रही है ना, शब्द नहीं है पाजी एक्सप्रेस करने के लिए। इसको खाने के बाद कितनी हमें ठंडक पड़ने वाली है अंदर। इसमें जितनी भी चीज़ें डाली गई हैं, चाहे वो रूह अफ़ज़ा है, चाहे वो गूंद कतीरा है, या फिर ये फलूदा है, ये सारी गर्मियों की नियामत है, गर्मियों के तोहफे हैं। मीठा ठीक ठाक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अच्छा आपको लगेगा ये। तो ओवरऑल इस मार्केट में आप आते हैं, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ है आपके खाने के लिए। और पंचकूला में जितने भी पहलू थे, मैंने ओए फूडी सिंह भाई के साथ कोशिश की वो आप तक लाऊं, और उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी, आज की मुलाकात आपको अच्छी लगी होगी। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है, और कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा एक नई सिटी में, नए जायकों के साथ, नई कहानी के साथ। प्यार दीजिएगा हमेशा की तरह। लव यू ऑल। और पाजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक पहेली पूछी थी मैंने आपसे, उसका जवाब जरूर दीजिएगा क्या है। ओए फूडी सिंह है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। फलूदा भी खाऊंगा, लेमनेड भी पीऊंगा, भीषण गर्मी है।